ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और चलिए मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ। किस्सा एक बच्चे का है जिसके मम्मी पापा बचपन में ही भगवान के पास चले गए थे। वो बच्चा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, चलाने के लिए एक सेठ के पास नौकरी कर रहा था। ये बात उस समय की है जब लाइट नहीं हुआ करती थी। उस बच्चे के पास 4 मोमबत्तियाँ थी। अपना अंधेरा मिटाने के लिए, रात को पढ़ाई वगैरह करने के लिए वो उन मोमबत्तियों को जलाया करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो शाम को अपना दिया बत्ती करने के बाद बाज़ार से सामान लेने के लिए गया। वो चारों मोमबत्तियों को जला के गया ताकि घर में रोशनी रहे। अब जब वो मार्केट चला जाता है तो उसके बाद वो चारों बत्तियाँ एक दूसरे से बातें करना शुरू करती हैं। उनमें से एक मोमबत्ती कहती है, पता है मैं किस चीज़ का प्रतीक हूँ? मैं प्रतीक हूँ विश्वास का। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है आजकल विश्वास रह ही कहाँ गया है? लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, विश्वासघात करते हैं। माँ बाप बच्चों पे विश्वास नहीं कर रहे, बच्चे माँ बापों पे विश्वास नहीं कर रहे। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार नातेदार, या कहिए एक वर्कर अपने मालिक पे और मालिक अपने वर्कर पे विश्वास नहीं कर रहा। किसी रिश्ते में भी विश्वास नहीं रह गया। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मैं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हूँ, ऐसा कहती है और कहते कहते बुझ जाती है, चली जाती है। इसके बाद दूसरी मोमबत्ती कहती है कि तुम्हें पता है मैं किस चीज़ का प्रतीक हूँ? मैं हूँ शांति का। लेकिन आजकल तो शांति भी कहीं नहीं है। लोगों के अपने मन में शांति नहीं है। जहाँ देखो वहाँ लड़ाई, दंगा, मारपीट, झूठ, फरेब और इवन ये कह लें कि 2 पल भगवान के पास बैठने के लिए भी इंसान के मन में शांति नहीं है। वो शांति से बैठकर प्रभु के पास अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाता। शांति तो लगभग हर जगह से, हर घर से लुप्त होती जा रही है। ये कहते कहते वो शांति का प्रतीक जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ जाती है। इसके बाद एक तीसरी मोमबत्ती थी, वो बड़े खुश होकर बोलती है, पता है मैं किस चीज़ का प्रतीक हूँ? प्रेम का। प्रेम कहते हैं हर इंसान में, हर मनुष्य में प्रेम एक ऐसा भाव है जो कभी ना कभी उसने महसूस किया ही होगा। लेकिन आज वो भाव भी लोगों के अंदर से सिर्फ दिखावे के लिए है। आज वो भाव भी लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। सच्चा प्रेम रह ही नहीं गया। एक वक्त था जब लोग प्यार के लिए कुर्बानी दे जाया करते थे। आज लोग प्यार करने के बाद धोखा दे रहे हैं, कुर्बानी ले रहे हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों से प्रेम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारी संतान है, हमारा बच्चा है। उनका मोह भी शायद इसलिए है रहेगा कि बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, उसके बाद हमारा सहारा बनेगा। प्रेम भी सिर्फ मतलब के रिश्ते का मोहताज रह गया। पति पत्नी एक दूसरे से निश्चल प्रेम नहीं करते। प्रेम शब्द की परिभाषा आज इस जीवन में बिल्कुल बदल गई है। प्रेम का मतलब है मतलब, प्रेम का मतलब है सिर्फ सहारा, प्रेम का मतलब है सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करना। ये कहते कहते उस प्रेम की मोमबत्ती को भी बड़ा दुख हो रहा था और वो भी बुझ जाती है। अब बचती है सिर्फ एक मोमबत्ती जो कि इंतज़ार कर रही थी उस बच्चे के घर वापस आने का। जब वो बच्चा घर वापस आता है तो वो क्या देखता है कि घर में अंधेरा हो रखा है। वो तो 4 मोमबत्तियाँ जला के गया था,
लेकिन 3 मोमबत्ती उसमें से बुझ रखी है। वो फटाफट माचिस ढूंढता है और मोमबत्ती को जलाना चाहता है, लेकिन माचिस भी साथ छोड़ चुकी होती है। उस माचिस की डिब्बी में एक माचिस की तीली भी नहीं होती कि वो मोमबत्ती दोबारा से जला पाए। और वो गुस्से में उस डिब्बी को फेंकता है और कहता है, तूने भी साथ छोड़ दिया, मेरा साथ तो सब छोड़ के चले गए। वो बहुत दुखी होने लगता है, रोने लगता है। तब जो बची हुई मोमबत्ती थी वो कहती है, रुको, रो मत, क्यों रोते हो, मैं हूं ना, मैं आशा का प्रतीक हूँ, चलो मुझे उठाओ और जो ये 3 मोमबत्तियां हैं इन्हें फिर से जला दो। जब तक आशा जिंदा है तब तक प्रेम, विश्वास और शांति सब कुछ वापस लाई जा सकती है। कभी इस आशा की मोमबत्ती को मत बुझने देना। जिस दिन आशा की मोमबत्ती बुझ जाएगी, जिंदगी में रोने का वक्त सिर्फ तभी आता है। जिंदगी में यदि आशा की मोमबत्ती, आशा की किरण जल रही है तो प्यार, विश्वास, सफलता, जिंदगी, बड़ा घर, नौकरी, सब कुछ दोबारा से वापस लाई जा सकती है। इसलिए अपने जीवन में आशा की इस मोमबत्ती को कभी बुझने मत दो। हालांकि जिंदगी में मुश्किलें बहुत है, तकलीफें बहुत है, कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन ये जो आशा की मोमबत्ती है ना, यदि इसकी एक किरण भी आपको छू गई तो आप गहरे से गहरे दुख से बाहर आ सकते हो। और ऐसी ही आशा की किरण है हमारे साईनाथ, जिसने भी पूरे विश्वास के साथ साईं की तरफ देख लिया और साईं की श्रद्धा और सबूरी 2 मंत्रों को मान लिया, बाबा उसके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, सफलता, भले ही उसकी किस्मत में हो या ना हो, जरूर ला के रखते हैं। बस ज़रूरत है अपनी उस आशा के ज्योत को जलते रहने देने की। इसी के साथ बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, अपने जीवन में से आशा मत खोना कभी। आशा खो दी तो सब कुछ खो जाएगा, लेकिन आशा यदि बाकी है तो सब वापस मिल जाएगा। क्योंकि आशा है तो सफलता है, आशा है तो प्रेम है, आशा है तो शांति है, आशा है तो विश्वास है, आशा है तो बाबा का स्वरूप भी बोल उठता है। आशा है तो हमारे मन में ये विश्वास है कि साईं आज भी चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं। उनकी अस्थियां आज भी हमसे बात करती है। बाबा आज भी अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु दौड़े चले आते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो प्यारे प्यारे बाबा के अनुभव आप अभी अपने पास सहेज के बैठे हो, चैनल के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपका कोई एक अनुभव किसी के जीवन की आशा की वो मोमबत्ती बन जाए कि उसका जीवन फिर से चमक उठे और आशा की ज्योत जल उठे। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने को खुदा ने तुझे गढ़ा है। ओम साई राम, जय साई राम।